पीछे सकल झुरोगे भाई अनबे सुन सुन सारा ऐसा संत फेर इन जग में कोई समय प्रगटन हारा। ये वचन महाराज संतों के लिए कह रहे हैं। संत जब संसार में उपस्थित रहते हैं यानी जीवित रहते हैं, शरीर उनका रहता है, तभी हमारे अंदर वो कला जगेगी। ऐसे कलाधारी संत संसार में है, वही ये नाम की कला जगा सकते हैं। यानी संत जब तक है तब तक उसका लाभ लो। संत जाने के बाद फिर कितना भी हमने पछतावा किया, दोबारा वो समय नहीं आएगा। फिर दोबारा ऐसी सत्ता, ऐसी कलाधारी संत आने के लिए आपको और राह देखना पड़ेगा। संत जाने के बाद संतों के वचन रहते हैं। संत ने जो हमें ज्ञान दिया है या उनकी वाणियां हैं, ये वचन के रूप में रहती है। और फिर उनके वचन सुन के हम दुखी होते हैं, झूरते हैं। और महाराज कहते हैं आपको दुखी होना ही पड़ेगा, झूरना ही पड़ेगा। अगर संत के सम्मुख जाके आपने ये कुदरत कला नहीं जगाई तो संत जाने के बाद दूसरा कोई उपाय नहीं, फिर पछतावा। पीछे सकल झुरोगे भाई अनभय सुन सुन सारा। हमारे संत मोहनदास जी महाराज के साथ अब ये हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से मुझे फोन आते हैं, ये तो हमारे यहाँ थे, ये तो कितने दिन हमारे यहाँ रहे, मगर हमने उनको कुछ पूछा ही नहीं। अब क्या करते, अब तो गए। आज पूछेंगे, अब कल पूछेंगे, अपनी महाराज है, अपने घर पे है, देखेंगे। हमने भी नहीं पहचाना। यहाँ भी आती है, यहाँ ये तो ये गांव में थे, उनका जन्म स्थान है। आपके तो बस्ती में रहती थी। हमारे बस्ती में जन्म स्थान था, फिर भी आपको भी समझ में बात नहीं आई। हमारे बाजू में थे, बाजू में। देखो हमारे काका जी कह रहे हैं हमारे इस काम को आते थे डोरे को। अब कितना भी पश्चाताप किया कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब वो नहीं आएंगे। वैसे संत होने वाले नहीं हुए। तो ये जो साखी है, ये हमारे संत मोहनदास जी के ऊपर हुबेहूब करेक्ट बैठती है, जो कि आज हम सब झूर रहे हैं। झूरने मतलब पछतावा कर रहे हैं। बात निकल गई, जबान से शब्द और कमान से, तीर कमान से बाण अगर निकल गया तो वापस नहीं आता है। पीछे सकल झुरोगे भाई अनभय सुन सुन सारा। उनका ज्ञान सुन सुन के अब हम झुरेंगे, दुखी होंगे, पछतावा करेंगे। पछतावा क्या आएगा? ऐसा संत फेर इस युग में कोई समय प्रगट न आ रहा। अब ऐसा संत प्रगटने के लिए अब वो समय का इंतजार करना पड़ेगा। बार बार सतान आवे हंस तरन जुग माही। पीछे धर्म सकल सोई धरड़ा तामे कारज नाही। अब देखो होता क्या है, इंसान की ये फितरत है, मनुष्य का ये स्वभाव है। जब मनुष्य संत हयात रहते हैं, संत जीवित रहते हैं, तो उनको पहचानने में देरी करते हैं। अब संत जाने के बाद फिर उनकी इधर उधर से महिमा सुनते हैं, फिर उनके नाम से रामदारा बनाते हैं।
फोटो लगाते हैं। अब रामदारा बनाओ, फोटो लगाओ, उसकी कितनी भी दिन हो करो, वो थोड़ी आएंगे। महाराज कहते हैं कि ये सत्ता तो बार बार नहीं आती है। सत्ता जब आती है तभी अगर उसका लाभ लिया तो ये बात ठीक है, नहीं तो संत जाने के बाद फिर कोई उपाय नहीं है। हंसों को तारने वाली सत्ता संसार में बार बार नहीं आती है, और संत जाने के बाद संत का बनता है पंथ, और पंथ में रहता है धरडा। अब वो फोटो को पूजो, कितना भी प्रणाम करो, कितनी भी उसकी मूर्ति बनाओ, कितनी भी पूजा करो, ये सब धरडा है। सर्व जाने के बाद उसकी निशानी। अब उसको कितना भी पीटो लकीर को, सर्व थोड़ी मरेगा, वो तो जगह। तो लकीर का पिटना यानी ये उसके बाद में धर्मस्थली बनाना, रामदारा बनाना, देवल बनाना और पूजा करना, फोटो रखना, ये सब धरडा है। इसमें मत उलझो। अब क्या करो? अब ऐसे ही संतों को खोजो, आगे बात आएगी। अब बैठ के मत रहो, आप खोज शुरू करो। एक बार बात चली गई, अगर मिलती है दोबारा तो उसकी पहचान करो, उसकी खोज करो। पीछे धर्म सकल सोई धरना, तामे कारज नहीं। कहते हैं कि अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज के शिष्य थे पुरंदास जी महाराज। भज पंची हरि नाम, नाम से तिर जाती। ये जो हमारे संत दयाराम जी महाराज गाते थे, यही गाते थे, और प्रारंभ में उनका यही रहता था। तो पुरंदास जी महाराज दाता दरियाव जी महाराज से बड़े थे उम्र में, थे तो उनके शिष्य। अब बड़े थे और दरियाव जी महाराज थे, उनके सामने ही वो धाम पधार गए। पुरंदास जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छूटने के बाद पुरंदास जी के परिवार वालों ने या उनके शिष्यों ने जहां पुरंदास जी महाराज को, उनके शरीर को ज्वालाग्नि दी, उस जगह एक मंदिर बना दिया, चबूतरा बना दिया। अब ये बात दाता दरियाव जी महाराज को पता चल गई। वहां से आए पुरंदास जी महाराज के पास और उन्होंने कहा कि ये किसने बनाया? अब डरते डरते सब कहने लगे, हमने एक चबूतरा एक निशानी के तौर पर हमको प्रणाम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बना लिया। क्या पुरंदास जी इसमें है? वो तो अमर लोग चले गए। जो अमर लोग चले गए उसको तुम नीचे क्यों ला रहे हो? सब ये निकालो मेरे सामने। और सब उन्होंने निकालने लगा दिया कि ये भ्रमित तुम रहोगे, इसी को पूछते रहोगे, भजन करना छोड़ दोगे। बात तो अब भजन में है, बात तो संतों के शरण में जाने पे है। संत जाने के बाद कुछ भी हम करेंगे तो वो धरडा कहलाएगा, और धरडा से काम नहीं होगा। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिसताने, केवल जोग कहन में नाही, किस विद जगत पिछाने। अब मत अनेक प्रकार के रहते हैं। कोई उस मत को मानने वाले हैं, कोई इस मत को मानने वाले हैं। तो फिर होता है जब दो मत यानी दो मत पैदा होते हैं, फिर होता है वाद। समाज मिट जाता है, फिर होता है वाद शुरू। तो महाराज कहते हैं कि आप वाद विवाद मत करो। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिसताने। मैं जो कहता हूं यही सत्य, मेरी ही बात मानो, इसको कहते हैं आपे दिसताने। अपनी ही बात को तान तान के कहना। अब ये भी अपनी बात करेगा, दूसरा भी अपनी बात करेगा, तो उसमें होगा वाद। तो महाराज कहते हैं कि आप वाद विवाद मत करो, अपनी अपनी ओर तानो मत,
क्योंकि ये जो केवल योग है ये कहने में नहीं आता। ये तो एक गिबव का अर्थ क्या होता है? गिबव शब्द वाणी में आता है। गिबव का अर्थ होता है गुप्त। गिबव का अर्थ होता है गुप्त। कहां से आता है ये पता नहीं चलता, मगर आता है। गिबव आता है। केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, ना कर्मी के माय ज्ञान सु कदे न पावे। न कर्मी में है न ज्ञान में है, वो तो गुप्त आता है विज्ञान है। कि वो गुप्त ही है। केवल जोग कहन में नाई किस विध जगत पिछाने। जो बात गुप्त है, जो कहीं प्रकट ही नहीं है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे? आप उसके बाद जाने पे ये जो धरडा है, जो धर्म है, कितना भी धर्म में रहो, धर्म के अनुयायी बनो, सब कुछ कर लो, वो बात नहीं होगी। वो तो संत रहते मिलती थी। जे कोई अरत आद सुनेवे, राज जोग को भाई। जो जो संत केवली हुआ, वे पंत सो जो दाई। अब आपको निर्णय करना पड़ेगा ये कब क्या हो रहा है, विषय क्यों हो रहा है। सत्ताधारी संत चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद क्या करना है इसके बारे में महाराज ज्ञान दे रहे हैं। जाहिर है मत मतांतर होगा, वाद विवाद होगा, तो महाराज कहते हैं ये कुछ करो मत। अब आप जे कोई अर्थ आद सु लेवे, यानी ये सत्सबत नेमचर की भक्ति सदगुरु सुखराम जी महाराज से आई है, ऐसी बात है क्या? जे था पंत कबीर का, जे था कंत कबीर का दादू का महाराज, और सब संतन का बालमा दरिया का सिरताज। देखो बात कहां से आ रही है। जे था कंत, कंत नाम पति, पति। कबीर साहब ने जिस पति परमेश्वर की भक्ति करी है, वही पति परमेश्वर दादू साहब का था। जे था कंत कबीर का दादू का महाराज, और सब संतन का बालमा, सभी संतन का बालम, बालम यानी प्रिय कर, बालम यानी पति, बालम यानी प्रेमी। सब संतों के प्रेमी, जो कबीर साहब के प्रेमी थे, जो दादू साहब के प्रेमी थे, वो मेरे भी प्रेमी है, और वही सदगुरु सुखराम जी महाराज के थे, और वही हमारे आपके सबके। अगम वचन दादू कहे 100 वर्षा एक संत, रेण नगर में प्रगटे तारे जीव अनंत। 100 साल पहले दादू जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी। क्या की थी? अगम वचन दादू कहे 100 वर्षा एक संत, मेरे बाद 100 वर्ष के बाद इस रेण नगरी में एक संत आएंगे। अगम वचन दादू कहे 100 वर्षा एक संत, रेण नगर में प्रगटे तारे जीव अनंत। कबीर साहब से यह सत्ता आ रही है, आपको आदि से इसका अर्थ लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और महाराज ने कबीर साहब का वर्णन किया है वाणी में। कबीर साहब को बहुत उच्च दर्जे से, बहुत ऊंची महिमा महाराज ने वाणी में करी है। तो अब ये नियंचर का आदि अनादि से इसको समझो, ये भक्ति कहां से आई, हमारे तरफ भक्ति कहां से आई। संतदास जी महाराज, संतदास जी महाराज किस पंथ में थे? गुदड़ पंथ में थे। उसके पहले वैष्णव थे। ये रामानंद जी महाराज वैष्णव थे, ये सगुण भक्ति थे। ये रामानंद जी महाराज से ये शाखा आई है। फिर हमारे तरफ जो आई है संतदास जी महाराज से आई है। फिर उनके शिष्य थे प्रेमदास जी महाराज, फिर दाता दरियाव जी महाराज। हमारी जो शाखा है, ये दरियाव जी महाराज के जो शिष्य थे किशनदास जी महाराज, ये हमारी शाखा है। ताकवा बहुत
ऊंचा देवल है कृष्णदास जी महाराज का, और बहुत अद्भुत वाणी है कृष्णदास जी महाराज की। तो ये कृष्णदास जी महाराज की ये शाखा हमारी चल रही है। तो महाराज कहते हैं कि अब दुखी मत हो, अब पछतावा मत करो, अब जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सोजो आयो। अब पंथ में मत उलझो कि सुखराम जी महाराज रामसनी थे, दादू दरियाल जी महाराज रामसनी थे, और रामसनी पंथ में ये आपको मिलेगा। अब आपको संतों को खोजना पड़ेगा जो कुदरत कला जगा दे, ऐसे संतों को खोजो। एक बात और एक जगह महाराज ने कही, अनेकाई पंथ अनेकाई मत, मिले मुझ मायज को पंथ सत। ये महाराज कह रहे हैं संसार में अनेक पंथ है, संसार में अनेक मत है, मगर इसमें सच्चा पंथ कौन सा, सच्चा भेद क्या, मिले मुझ माया, यानी जिस भेद से हम परमात्मा में जाके मिल जाते हैं वो पंथ सच्चा, वो भेद सच्चा। अब ऐसे ही मैंने कहा कुछ बच्चे थे सिवनी के कि भाई महाराज ये कह रहे हैं कि भाई अनेकाई पंथ अनेकाई मत, हमको तो सत्य की आवश्यकता है, तो सत्य जहां मिले वहां जाने में क्या अर्ज है। तो चले गए साहब बंदगी में, महाराज ने लिखा है करके। अरे भाई वहां मिला क्या कुछ, आप गए थे सत्य के लिए, फिर मिला कुछ नहीं, फिर तो यही अपना ठीक था। तो कहने का मतलब अगर आपको कुछ मिल रहा है, आपकी प्यास जो है, आपकी भूख जो है वो अगर मिटती है, भूख प्यास क्या है, सत्संग नियंत्रण जागरूक करना। ये जागरूक अगर आपका कहीं भी होता हो तो जाओ, कारण महाराज का ज्ञान कुदरत कला का ज्ञान है, महाराज का ज्ञान नियंत्रण का ज्ञान है। ये अगर कहीं आपको मिलेगा तो आप उस पंथ में चले जाओ, क्योंकि सत्ता कोई पंथ में नहीं है, सत्ता संत में है। वो संत किस पंथ से है ये मत सोचो, आपके अंदर कुदरत कला अगर वो जगा सकते हैं, यही ज्ञान वो दे रहे हैं, तो वो ले लो। मतलब है कुदरत कला से, मतलब पंथ में रहना नहीं। तो महाराज कहते हैं जो जो संत केवली हुआ, ऐसे केवल पद में जाने वाले जे संत है, ऐसे पंथों को आप खोजो। उनमें से कौन है कला जगाने वाले। हमारे तरफ माहौर में एक लाला जी है, बहुत धनवान है, मगर इनकी तड़प है। आज अगर मैं उसको कहीं कह देता हूं कि आप यहां जाओ, तो अपनी 4 व्हीलर लेके चला जाएगा वहीं, कल नहीं जाएगा वो, आज ही जाएगा। आते हैं मेरे पास 8 दिन 15 दिन महीने में, बताओ कोई महात्मा मिले, भी कैसा चाहिए, मुझे बिना कुछ कहे ऊपर ले जाने वाला, डायरेक्ट हम लोग पहुंचाने वाला चाहिए। पूरी जिंदगी उसको दांव पे लगा दूंगा, सब छोड़ दूंगा, सारा धन उसको दे दूंगा, मगर बताओ वो कहाँ है। अब मैं कैसे बताऊं, मैं ही तो खोज में हूं। कहने का मतलब ऐसे है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु हंस है, आज भी तड़प रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि खोज जारी रखो। अब हमारे लिए महाराज ने एक अलग उपाय बताया है। संतों को अगर खोजना है तो कैसे, संतों को खोजना है तो यही संत आएंगे, यहाँ ये लोगांव में आएंगे, आपको नहीं खोजना पड़ेगा। वो आपके अंदर अगर तड़प है तो गुरु महाराज कोई न कोई उपाय करेंगे, संतों को आपके सन्मुख भेज देंगे। क्योंकि वचनों में लिखा है, महाराज कहा है, सुनो एक मेर हमारी अगार, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साथ। आप तड़प ही नहीं रहे हो, आपकी चाहना ही नहीं है, तो कैसे आएंगे संत। आप रात दिन रो रहे हो, तड़प रहे हो, मोक्ष में जाने के लिए आपकी अंतरात्मा परमात्मा को मिलने के लिए बेताब है, तो कुदरत को, परमात्मा को ये उपाय करना पड़ेगा, और किसी न किसी संत को आपके द्वार तक भेजेंगे।
कह रहे महाराज अपने वचन में खंड पिंड ब्रह्मांड में सुनो एक मेर हमारी अगाध देवू मेरो नाम। परमात्मा के वचन है, परमात्मा के वचन यानी सत्य वचन। देव मेरो नाम यानी क्या? नियंचल। परमात्मा का नाम क्या है? नियंचल। कहते हैं ना महाराज, मैं आयो इन कारण भाई सो परगट सुन लो जग माही नियंचर खांडो सुन होई ओ ब्रह्म को नाव कहे नहीं कोई। कहे नहीं कोई। नियंचर ये ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म तक ले जाने वाला नाम है। नियंचर के साथ ही हम उस देश में जाएंगे और ये कहने में नहीं आता। इसका ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ये तो प्रकट करा सकते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सोजो जाई। मतलब है नाम से, और ये नाम ही परमात्मा तक ले जाने वाला है। सुनो एक मेर हमारी अगाध देवो मेरो नाम मिला उसा। अब नाम ऐसे ही नहीं मिलेगा, नाम तो किसी संत से ही मिलेगा। तो ऐसे कुदरत कला जगाने वाले संत को मैं भेजूंगा। तुम तुम्हारे घर पे रहते हुए राम राम करते करते तड़पो। वो कहते हैं कि हमारी माता जी बच्चा बिना रोए उसे दूध नहीं पिलाती, कहते हैं ना, और खाना भी नहीं देती, बच्चों को रोना पड़ता है। ये नियम है। अगर चाहिए तो रो। हस हस कंचन पाया जिन पाया तिन रोए। तो रोना सीखो। ये ज्ञान रुलाता है, सत्संग रुलाती है। सत्संग में विरह आता है। विरह बिना तेरी भगत सु प्राणी दुख पावे जो निर्बल दाढ़ी चले मुख नादन भावे भगति कराओ दास सु तो बिरह दो चेरी तलप बिना प्रभु नास जे भगति जू तेरी। बिरह बिना तेरी भक्ति सु। भजन अगर विरह के साथ होता है, भजन अगर प्रेम के साथ होता है तो वो भजन। अगर भजन में प्रेम नहीं है, विरह नहीं है, तो वो भजन भजन नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना जब उपाय नहीं चलता है तो प्रार्थना की जाती है। जो निर्बल दाढ़ी चले। निर्बल दाढ़ी चलने का मतलब क्या? भोजन करते हैं, अगर हमारे दांत है ठीक ठाक तो उसको हम चबा चबा के खाते हैं। 32 बार अगर चबाते हो तो खून बनेगा। ये 32 पाकड़ी का जो कमल है, ये 32 दांतों की 32 नाड़ियां नाभि तक है। ये 32 पाक का कमल है। तो अगर मुख में दांत नहीं है तो क्या होता है? खा तो रहे, खाने का आनंद आया, स्वाद नहीं आ रहा है, वो मजा नहीं आ रहा है। यानी दांत वाले का भोजन का आनंद और बिगर दांत का भोजन दोनों में अंतर है। इसी प्रकार विरह के साथ प्रेम के साथ जो भजन होता है और बिना प्रेम और विरह के साथ भजन होता है, दोनों तो भोजन कर रहे हैं। एक चबा चबा के मस्त आनंद से खा रहा है और एक ऐसा ऐसा कर रहा है। तो बिना विरह बिना प्रेम का भजन इस प्रकार है। जो निर्बल दाढ़ी चले, ये दाढ़ी चल रही है,
मुख नाजन भावे, नाज यानी अनाज, अनाज अंदर नहीं जाएगा, उसको चबाया नहीं जाएगा तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो ये विरह के साथ भक्ति करो, विरह नहीं आ रहा है तो परमात्मा को प्रार्थना करो, तड़पो, तभी ये बात जमेगी। जेवा सता पंथ में अब ही, तो जागत जागत जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। अगर पंथ में सत्ता है, हम रामसुनी पंथ के हैं, हमारे परी बोल लेंगे, दूसरे पंथ को क्यों कहे। अगर हमारे पंथ में सत्ता है, पंथ में सत्ता है, ध्यान से सुनो, तो ये वाणी जी उपलब्ध है, ध्यान की विधि सबको पता है, सबके अंदर में ये कुदरत कला जगेगी। किसी के यहाँ जल्दी जगेगी, किसी के यहाँ देर से जगेगी, मगर सबके अंदर में कुदरत कला जगेगी। मगर ये तो बिरले का काम है। क्यों बिरले का काम है? अब कितने रामसुनी है भारतवर्ष में, क्या सबके अंदर कुदरत कला जगी है? महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं होना, क्योंकि ये सत्ता पंथ में है ही नहीं, सत्ता है संत में। संत अगर है तो ये कला जगेगी, संत नहीं है तो कला नहीं जगेगी। इसलिए पंथ से बड़ा संत है। संत अपने पीछे पंथ बनता है, संत के पीछे पंथ बनता है, पंथ के पीछे संत नहीं है। कबीर साहब की सत्ता आई तो इतना बड़ा विशाल कबीर पंथ बन गया। सतगुरु सुखराम जी महाराज रामसुनी पंथ से जरूर थे, मगर ये वाणी बहुत ही अजब वाणी है, बहुत अद्भुत ज्ञान है। तो महाराज कहते हैं कि इसको अच्छे से समझो, पंथ को पकड़ के मैं बटो। अगर अपने पंथ में ये सत्ताधारी संत है तो बहुत बढ़िया पंथ है। अगर संत नहीं है तो पंथ में अगर उलझे रहे तो ये झगड़ा हो जाएगा। देवा सत्ता पंथ में अब ही जागत जागत जागे, और तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागी। भरम भागने का मतलब क्या? अच्छा, भरम भागता कब है? हमारे अंदर भरम कब भागता है, भरम कब दूर होता है? सत्संग नियंचल आने से। जब तक नियंचल नहीं जगेगा भरम रहेगा। भरम कर्म रेन नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे। ये नियंचल अग्नि के जैसा है, हमारे अंदर के सारे भरमों कर्मों को वो खाक कर देता है, मिटा देता है। के सुख राम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे, राम के सुख राम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे, बिन पाया नर कहे बहु तेरो, बिन पाया नर कहे बहु तेरो, दिल का भरम न जावे, के सुखराम शब्द जोराव। शब्द कैसा है? ताकतवर है। वो शब्द हमारे घट में प्रकट गया, इसके प्रमाण मिलते हैं। महाराज ने कुछ प्रमाण बताए हैं। सुखराम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखायो माय। अब अंधेरा है और कुछ दिख नहीं रहा, मगर हमारे हाथ को किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। जिसका स्पर्श हुआ उसको देखा क्या? नहीं देखा, मगर स्पर्श से आप जान गए
कि कोई है, ये नियंचर का प्रमाण है। यानी आप उसका वर्णन भला ही नहीं करें, वो देखने की तो बात ही नहीं है, मगर अंदर में आपको महसूस होता है कि ये सत्ता मेरे अंदर जगी है। दूसरा प्रमाण दिया है हमारी माताओं का। जब गर्भ में बच्चा ठहर जाता है तो माता को पता चलता है, दिन रात अड़ियो जू गर्भ तैसो, वो अंदर खेलता है, अड़ता है, उनकी कलाएं, उनकी लीलाएं सब माताएं जानती है, देख नहीं पाती मगर ये सब समझती है। इसी प्रकार ये सत्संग ताकतवर है, ऐसा जोरावर है, ये छुपा नहीं रह सकता। के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे, और बिन पाया नर कहे वो तेरा। अब जिसके अंदर ये कुदरत कला जगी ही नहीं है, वो कुदरत कला के बारे में कितना भी ज्ञान दे, सुनने वाले का भरम नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो पकड़ में बात आ ही जाएगी। यहां पर बैठ के ज्ञान देने वाले से सुनने वाले ज्यादा होशियार रहते हैं, वो सब समझते हैं ये कहां से बोल रहे हैं, इसका ज्ञान पड़ा हुआ है कि इसको अनुभव भी है, ये भजन करते भी है कि नहीं करते, ये भी आप पहचान लेते हो, कहते नहीं बात अलग। तो महाराज कहते हैं बिन पाया नर कहे बहु तेरा, दिल का भरम न जावे।